नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। कल हमने जालोर के चौहान शुरू किए थे, जिनमें हमने कुछ जालोर के बारे में, फिर उसके शासक जैसे कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह जैसे कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जाना था। आज हम अगली कड़ी में कानड़देव चौहान के बारे में जानेंगे। कानड़देव चौहान जालोर के चौहानों में सबसे प्रतापी और महान शासक माने जाते हैं। सबसे पहले कानड़देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति आइन उल मुल्तानी या फिर एन उक मुक मुल्तानी को भेजा आक्रमण करने के लिए 1305 ईस्वी में। और कानड़देव और इस सेनापति के बीच में संधि हुई और संधि की शर्तें थी कि वीरमदेव जो कानड़देव का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लगी। वीरमदेव वापस कानड़देव के पास आ गया क्योंकि ये वीरमदेव जो कानड़देव का बेटा था वह अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह वापस अपने पिता कानड़देव के पास आ गया। और सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है, जिसकी स्थापना वीर नारायण पंवार द्वारा विक्रम संवत 1011 में की थी, इसका उपनाम मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और जालोर की कुंजी है। शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। ये कुछ जानकारियाँ सिवाना दुर्ग के बारे में थी। और सिवाना दुर्ग उस समय शीतलदेव चौहान या सातल व सोम के पास था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय सिवाना दुर्ग में सातल या सोम थे और अलाउद्दीन खिलजी ने का सेनापति था कमानुद्दीन गुर्ग या कमालुद्दीन गुर्ग 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उस समय शीतलदेव चौहान या सातल के सेनापति भावला या भायल सैनिक ने पानी के कुंड भांडेलाव तालाब में गोमांस मिला दिया था। उसने विश्वासघात किया था और उस समय किले में पानी और अनाज की कमी होने के कारण युद्ध लड़ना पड़ा। सातल और सोम वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी मेणादेव ने जौहर किया। सिवाना का प्रथम साका ये माना जाता है 1308 ईस्वी का। और अगर हम दूसरा साका देखें तो 1589 ईस्वी में अकबर के समय कल्ला राय मलोत के समय हुआ था। अकबर के आक्रमण के समय कल्ला राय मलोत के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और सिवाना का दुर्ग कमानुद्दीन या कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। सिवाना पर अधिकार करने के बाद तुर्कों ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया तथा विद्या के केंद्र भीनमाल को उजाड़ दिया। फिर मालकाना का युद्ध हुआ, जिसमें कानड़देव ने तुर्क सेना को हराया तथा तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया। ये कुछ युद्ध तो थे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रत्यक्ष युद्ध नहीं थे एकदम कानड़देव के साथ। पहले उसने सिवाना पर आक्रमण किया था, फिर कुछ सेनापतियों को भेजा था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कानड़देव पर फिर आक्रमण किया, जिसमें कानड़देव के सेनापति बीकादैया ने विश्वासघात किया। और बीकादैया की पत्नी हीरादे बहुत ही शूरवीर नारी थी, उसने अपने पति बीकादैया को इस विश्वासघात के लिए मार दिया। फिर कानड़देव चौहान लड़ता हुआ मारा गया। उसकी रानी जयमलदेव ने जौहर किया और जालोर का प्रथम साका ये माना जाता है 1311 ईस्वी का। और कानड़देव के बेटे वीरमदेव ने आशापुरा माता के मंदिर में आत्महत्या कर ली। ऐसी कहावत है कि फिरोजा की धाई माँ कुलविहिस्त वीरमदेव का शव लेकर फिरोजा के पास गई। फिरोजा ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का भी नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। ये कुछ ऐसे होते हैं, मुस्लिम आक्रांता आक्रमण करते हैं और उस पर अधिकार करके उस क्षेत्र का नाम ही अपने मुस्लिम नाम जैसा रख लेते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा ही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया, जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। और ऐसे कई युद्धों के बाद ऐसे नाम बदले हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेवाड़ के इतिहास में चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। और जालोर में फिरोजा मस्जिद है, जिसे तोप मस्जिद या अलाई दरवाज़ा भी कहा जाता है।
इसका भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का कानड़ देव पर आक्रमण के क्या कारण थे, इसे अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। दूसरा कारण अगर हम देखें तो कानड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत शासकों का सम्मान नहीं किया, तब कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर आया था। और अगर हम फरिश्ता के अनुसार देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया तथा वह कानड़ देव को दिल्ली ले गया। कालांतर में कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। ये दो कारण ऐसे माने जाते हैं। तीसरा कारण है फिरोजा का विरमदेव से प्रेम करना। ये मूणोत नैन्सी के अनुसार है। ये कुछ अलाउद्दीन खिलजी के कानड़ देव पर आक्रमण के कारण थे। इसके बाद कानड़ देव चौहान की जानकारी पद्म नाम के ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और विरमदेव सोनगरा की बात में मिलती है। ये पुस्तकें भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, आप इसे ध्यान रखना। पद्मनाभ के दो ग्रंथ, एक तो कानड़ देव प्रबंध और एक विरमदेव सोनगरारी बात। ये कुछ बातें थी जालोर के चौहानों के बारे में। जालोर के चौहान वंश यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।